लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई नहीं बनी, पर जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो थकान, कमजोरी होना, चक्कर आना, कभी कभी बेहोशी की स्थिति और डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति भी बनती है। आइए जानते हैं कि योग किस तरह से लो ब्लड प्रेशर को क्योर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार लो ब्लड प्रेशर के रूट कॉज में अग्नि तत्व का लो होना होता है। अग्नि मांद्य। हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। इसमें से जब अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, हमारे शरीर की थर्मल एनर्जी जब कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं हो पाने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और ब्लड प्रेशर लो होता है। एयर एलिमेंट में अगर गड़बड़ होती है तो भी ये हो सकता है, क्योंकि वायु तत्व या वात जब हम बात करते हैं तो वो हमारे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी मूवमेंट जो होता है वो इस एनर्जी की वजह से होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वात काइनेटिक एनर्जी की वजह से सही तरह से चलता है, और जब इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा ठीक तरह से काम नहीं करता और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। आइए समझते हैं इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं। विज्ञान हमें बताता है कि भोजन में नमक की मात्रा यदि बढ़ा दें तो ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, पर यह बहुत टेम्पररी सॉल्यूशन है। ब्लड प्रेशर अगर सडन, ऑल ऑफ अ सडन अगर अचानक डाउन होता है तो कॉफी पीने से भी ये ठीक होता है, पर यह भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, तो हमें अपने पानी का इंटेक जो है वो ठीक रखना है और लो ब्लड प्रेशर की अवस्था में वाटर कंजम्पशन, लिक्विड का कंजम्पशन हमें बढ़ा देना है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और उस वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिहाइड्रेशन की स्थिति आने लगती है। तो इन सब चीजों को हमें अपने लिए ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ हम अपने भोजन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा कंजम्पशन करें। छोटे मील लें, मतलब कम क्वांटिटी में, पर मील की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं ताकि हमारे वो भोजन में जो कमी आ रही है न्यूट्रिएंट्स की वो हमें मिले। लो कार्बोहाइड्रेट फूड को लेना अच्छा होता है। अब हम जानते हैं कि आसन, प्राणायाम और मुद्रा किस तरह से हमें लो ब्लड प्रेशर को क्योर करने में मदद करते हैं। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से काम नहीं करता, तो वो शरीर के अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक ब्लड ठीक तरह से पहुंचता नहीं है, न्यूट्रिएंट ठीक तरह से पहुंचते नहीं है, ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचता नहीं है, तो हमारे ब्रेन में भी वो ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच पाता और ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हमें ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन कर सके, उसके पास ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच सके, ब्लड का सर्कुलेशन सही हो, ये देखने की जरूरत है। ये उस स्थिति में होता है जब ब्रेन का लेवल हार्ट के लेवल से लो होता है, यानी कि नीचा रहता है। तो वो सभी आसन जिसमें कि हमारा मस्तिष्क जो है वो हार्ट से नीचे लेवल पर रहता है, वो करने से हमारा ब्लड जो है वो ब्रेन तक प्रॉपरली पहुंचता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली पहुंचते हैं और ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन करता है। इसके लिए हम मत्स्य आसन, अधोमुख श्वान आसन, सर्वांग आसन कर सकते हैं। सबसे सिंपल है कि अगर हम अपने पैरों को अगर ऊपर की तरफ लेके जाएं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली हार्ट से नीचे की तरफ जाता है। अगर हम अपने शरीर को ऐसे, पैर को कमर से ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं तो हमारा सर नीचे की तरफ रहता है और ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंच पाता है। पर ये करने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होने की स्थिति में चक्कर आने की स्थिति होती है, और अगर ऐसे में हम सर को नीचे करते हैं तो गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल वे, हम दीवार के सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर कर सकते हैं। जब हम आसन की बात करते हैं तो विपरीत करणी आसन, ये इसे हम कहते हैं, ये किया जा सकता है। इसके अलावा हम प्राणायाम और मुद्रा के सपोर्ट से ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो होता है उससे हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ता है। कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर वालों को अवॉइड करना चाहिए, योगा ट्रेनर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। इसके अलावा हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग्स या
अनुलोम विलोम भी कहते हैं, वो किया जा सकता है। ये डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करता, पर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। जो ब्लॉकेजेस होते हैं नाड़ियों में, चैनल्स में, वो ब्लॉकेज खुलता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होने लगता है। तो जैसा कि आयुर्वेद बताता है कि अग्नि मांद्य की वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है, तो अग्नि को अगर हम बढ़ा सकें तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होने लगता है। पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जो पांचों उंगलियां हैं ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। लिटिल फिंगर जो है ये हमारे जल तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को, और अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम अपने हाथों को इस तरह से करते हैं, चारों उंगलियों को मिला करके, और अंगूठे को 90 डिग्री पर रखते हैं। अब चारों उंगलियों को हम मोड़ करके हथेली पे ले आते हैं और अंगूठे को एक दूसरे को के पास ले आते हैं, अंगूठे के सिरे को मिला लेते हैं, यानी कि अग्नि तत्व को हम बढ़ाते हैं। अभी ऐसे हम हथेली को नीचे की तरफ, यानी मुट्ठी नीचे की तरफ करते हैं, नकल्स सामने की तरफ, और हम ये बन गई अग्नि शक्ति मुद्रा। अग्नि शक्ति मुद्रा करने से हमारा अग्नि तत्व जो बॉडी में कम हो गया, हीट एनर्जी जो कम हो गया है वो बढ़ता है, और हीट एनर्जी जब बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। ये मुद्रा को हम प्रतिदिन 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे जिनके बॉडी में ऑलरेडी हीट एनर्जी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर यदि हाई है वो बिल्कुल ना करें। बुखार की स्थिति है, टेम्परेचर हाई है, वो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी मुद्रा है जो हमें इसमें हेल्प करती है, वो है वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा के लिए हम ये 3 उंगलियों के नाखून को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, लाइक दिस, और अंगूठे को हम अपने मिडिल फिंगर के नाखून के पास लेकर के आते हैं, और मिडिल फिंगर को हल्का सा प्रेस करते हैं अंगूठे से। रिंग फिंगर से हम मिडिल फिंगर को प्रेस करते हैं, और लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर को प्रेस करते हैं, और इंडेक्स फिंगर को हम सीधा रखते हैं। दोनों हाथों से हम इस तरह से करते हैं। ये तीनों उंगलियों के नाखून को मिलाया, अंगूठे को मिडिल फिंगर के नाखून के टिप के पास रखा, इसको प्रेशर डालते हैं हल्का, और इधर से इसको प्रेशर डालते हैं, इधर से इसको प्रेशर डालते हैं, और इंडेक्स फिंगर को सीधा रखते हैं। इसको कहते हैं वज्र मुद्रा, और इसको अपने घुटने पर रख करके हम धीमी, लंबी और गहरी श्वासें लेते हैं। लगभग 3 मिनट हम इसे कर सकते हैं। वज्र मुद्रा करने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी के जो अंदर सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उसकी जो पहली परत है जिसे वज्र नाड़ी कहते हैं, उसमें ये एनर्जी जाती है, और इस एनर्जी के जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो लो हो गया है वो नॉर्मल होने लगता है। जितनी भी थकान है, आपको कमजोरी है, वो तुरंत ठीक होती है। ये 2 मुद्राएं और प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से, साथ ही पानी का इंटेक हम बढ़ाएं, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में शामिल करें। और यदि बिल्कुल अचानक या बहुत लो हो रहा है और उसको तुरंत ही ब्लड प्रेशर को हाई करने की जरूरत है एक बार, तो नमक का प्रयोग करें और कैफीन का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।